बहुत समय पहले की बात है। कबीर काशी नगरी में रहते थे। ये दिन रात राम नाम का जाप करते, लोगों को प्रेम, भक्ति तथा सत्य को उपदेश देते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। अनेक लोग उन्हें संत मानते थे, लेकिन कुछ लोग उससे ईर्ष्या भी करते थे। एक दिन कुछ पंडित विरोधी ने सोचा कि कबीर की परीक्षा ली जाए। एक सिद्ध करना चाहते थे कि कबीर कोई संत नहीं है। संजोग से उसी समय युवक की मृत्यु हो गई। ये लोग उस युवक के शव को लेकर कबीर के पास पहुँचे। उन्होंने कबीर से कहा, तुम कहते हो कि राम नाम में बड़ी शक्ति है। यदि तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो इस मृत युवक को जीवित करके दिखाओ। कबीर मुस्कुराए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, जीवन देना और लेना केवल परमात्मा के हाथ में है। मैं कोई चमत्कारी व्यक्ति नहीं हूँ, मैं तो केवल राम का दास हूँ। लेकिन ये लोग बार बार आग्रह करने लगे। वही भीड़ जमा हो गई। सभी लोग उत्सुकता से देखने लगे कि अब क्या होगा। कबीर ने युवक के शव के पास बैठकर आंखें बंद कर ली। उन्हें पूरे मन से राम का स्मरण किया। वातावरण शांत हो गया। कुछ देर बाद उन्होंने युवक के सिर पर हाथ रखा और बोले, यदि प्रभु की इच्छा हो तो उठो और राम का नाम लो। लोक कथा के अनुसार उसी क्षण युवक के शरीर में हलचल हुई। धीरे धीरे उनकी आंखें खोली और उठकर बैठ गया। उसके मुख से राम राम की ध्वनि निकली। यह देखकर वहाँ उपस्थित लोग आश्चर्यचकित रह गए। जो लोग कबीर की परीक्षा लेने आए थे उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने अपनी भूल स्वीकार की और क्षमा मांगी। कबीर ने उसे कहा, यह मेरा चमत्कार नहीं है। यदि कोई शक्ति है तो केवल परमात्मा की है। मनुष्य को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। सच्ची भक्ति वही है जिसमें स्वयं को कर्ता न माना जाए। उस दिन के बाद अनेक लोगों को विश्वास, भक्ति और राम नाम में अधिक बढ़ गया। कबीर ने सबको समझाया कि चमत्कारों के पीछे भागने से अधिक महत्वपूर्ण है सत्य बोलना, दया करना, ईश्वर का स्मरण करना। कथा का संदेश, सच्ची भक्ति में विश्वास और समर्पण होता है। दूसरा, संत स्वयं को कभी चमत्कारों का स्वामी नहीं मानते। तीसरा, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। चौथा, ईश्वर की कृपा से संभव ही संभव हो सकता है। पांचवा, भक्ति का उद्देश्य चमत्कार नहीं, आध्यात्मिक जागरण है।